शिव जो सुंदर है, शिव जो प्रसन्न है, शिव जिसका रूप कर्पूर है। और ये बात कहूं मेरे साधुओं पागलों तो अतिशयोक्ति नहीं, जिस महादेव एक साधु की भाषा में याद आ रही है, बहुत ऊंची बात बोलते थे, शंकर जी को एक लोटा जल हर समस्या का हल। कोई महापुरुष हमें बता रहा था, बहुत ऊंची बात थी। शिव जी को ज्यादा पूजा की आवश्यकता नहीं, जल चढ़ाओ, बिल्व पत्र चढ़ाओ, बाबा प्रसन्न। हद तो ये है, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीरान, आप एकदम फक्कड़पंथी में जीते हैं। अच्छा, हद तो ये, शंकर जी से पूछा किसी ने आपका चेला कौन है, बोले रावण। हाँ, आप इनके परिकर की बात करो तो नंदी भृंगी श्रृंगी, और चेलाओं की बात करो तो चेला भी इन्होंने बड़ा चुनकर बनाया, रामायण का रावण। तो जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो किसी ने शंकर जी से कहा तुम्हारा चेला तुम समझाते क्यों नहीं अपने चेला को? शंकर जी बोले वो समझे तब तो समझाए। अरे तो समझाओ ना, आपका चेला है, गुरु की बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? शंकर जी बोले वो जब भी हमारे पास आता है तो हंसने लगता है। बोले क्यों? बोले जब भी वो सामने आता है तो हमारी तरफ देख करके कहता है गुरुजी मेरी तरफ देखो। बोले क्या? बोले हमसे कहने लगता तुम्हारे तो 5 ही मूड है तो 10-10 पैर ही से। हाँ, तो चेला भी उन्होंने बनाया था इतना अद्भुत, चेला भी अद्भुत। एक बार शंकर जी पार्वती जी बैठे थे कैलाश पर्वत पे, रावण ने सोची गुरु जी प्रणाम करे आइए, सो रावण गाओ सो कैलाश पर्वत को खेल ही खेल में उन्हें उठा लो, कसरत के लगो कर ऊपर नीचे, जैसे हल्को सा लड़का वालो छोटो सा वो उठा लेता ना लकड़ी लेकर के ऐसे ही रावण करने लगो कसरत, ऊपर नीचे। अच्छा, जो ऊपर बैठे उनकी का दशा भई हुई है। शंकर जी नाए हले, पार्वती जी ऐसी हले। शंकर जी उनको हाथ पकड़े, पार्वती जी बोली महाराज भूकंप आ गो, भूस्खलन होगा। शंकर जी बोले कछु नहीं बाबा, हमारा चेला आया। तो पार्वती जी ने मुस्कुरा के पूछी, बोले सरकार आपको चेला कौन? बोले रावण। बोले करकार हो जाओ। बोलो कछु नहीं, दंडवत कर दो। पार्वती जी भी बोली जय हो, तुम आइयो तुम्हारे चेला की। शंकर जी बोले क्या है? बोले जब दंडवत में इतने हल रहे तो जब वो पामीर है तब हुई का? शंकर जी बोले ऐसे आएगा, हमने ट्राई नहीं करवाया। बोले क्या? बोले कोई ठिकाना थोड़ी है क्या हो। तो जब रावण आओ, शंकर जी ने ऊपर से देख के कही धर दे यार भैया ने। रावण बोलो क्या ना, तो प्रणाम कर ले। शंकर जी बोले कुल बेर होगा? बोले 108 बेर अपलो कर ले। अब बताओ 108 बेर ऐसे और ऐसे। शंकर जी बोले पार्वती पकड़े रहो, पेड़ो एड़ो पकड़ो कोनो। शंकर जी बोले, पार्वती बोली क्या है? बोले अब तो 10-20 बेर उन्हें सीधो शतक मारने की बात बताई, 100 के पहले नहीं मानेगा। पार्वती ने कहा कि कैसा चेला जो तुम्हारी बात नहीं मानता? बोले चेला ही ऐसा। तो बोले आप गुरु कैसे बन गए? बोले हम बने नहीं, बनाओ है जबरदस्ती में। बोले हम मूर्ख थे जो ऐसा चेला बनाते, जबरदस्ती उसने गुरु बना लिया। तो बोले बिना दीक्षा दिए कैसे बना सकता है कोई? बोले दीक्षा दे ही नहीं है, उन्हें मान ली कि हम गुरु हैं। तो पार्वती बोली डांटना चाहिए तुम्हें। बोले क्या डांटेंगे? बोले 20 मुंह से बोलने लगा, सो हमारी डांट फीकी। बोले क्यों? बोले कहाँ 5 बॉक्स, कहाँ 10 बॉक्स, साउंड के 5 बॉक्स रख दो, 10 बॉक्स रख दो, आवाज किसकी ज्यादा होगी? पार्वती जी बोली 10 की। तो बोले होते 10 मुंह है, जब 10 मुंह से बोला हमारे 5 अपने आप डाउन हो जाए। पार्वती भी बरगद को पेड़ जो कैलाश पर्वत पे लगो तो जटा पकड़ के रह गई, और रावण को लगो ऊपर नीचे 77, 78, 79, 80। शंकर जी ने जो मुंह लाल के देखने लगे। पार्वती जी बोली अब का? बोले गिनती है देख रहे। तो पार्वती जी बोली दिक्कत क्या? बोले उसकी गिनती पे चत काव भूल जाए, काव एक मुंह को 108 काट होगी। बोले टेंशन ये है कि अगर एक मुंह से 108 गई तो 108 गुणे 10 बराबर 1000 के ऊपर। तो बोले हम जो अब पूछो वो चाह रहे कि एक मुंह के सब मुंह की। शंकर जी ने पूछा भी, बोले रावण बोले जी कर दो। बोले 108 तो बताया पर एक मुंह के सबके। रावण भी बोलो कि आप जैसा कहो। शंकर जी बोले हम तो चाहे ही नहीं रहे। बड़ी मुश्किल से रावण ने जब कैलाश पर्वत धरो ऊपर आओ, शंकर जी को पांव पर के बोलो कैसे? शंकर जी बोले बच गए। रावण बोलो इतने हाँपे डरे क्या लग रहे? शंकर जी बोले हम तो कंट्रोल है देवी जी को, बीपी हाई। बोले इन्हें का भाव? तुम प्रणाम करत रहे, हर वेल लगत रहो, पता नहीं कहाँ जाने गेंद सी न छत ले। तब रावण बोला कि ये तो प्रणाम है,
पार्वती जी जब लो रावण रो जब लो बोली नहीं, शंकर जी बोले कछु बोलो, बोले कछु बोलने लगा तो जो फिर से प्रणाम ना करें।